मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.4 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 seconds. कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है. इट मीन्स यहाँ पर इसका टाइम पीरियड बताया गया है, क्योंकि एक पेंडुलम जिसकी हमने यहाँ पर क्या फाइंड करनी है. यहाँ पर मैंने एक पिक बनाई हुई है, आप इस पिक के ज़रिए समझ सकते हैं, पिक्चर के ज़रिए. यहाँ पर हमने लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की. ये पेंडुलम बनाया हुआ है सिंपल. ये इसकी पोजीशन ओ, इट मीन जिसकी मेन पोजीशन है, इसका यहाँ से यहाँ तक मूव करने के, इट मीन्स इसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने तक इसको 2 सेकंड इसका टाइम रिक्वायर्ड होता है. जो वन वाइब्रेशन, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है. एक वाइब्रेशन, एक पेंडुलम का एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो वक्त लेता है वो पेंडुलम, वो उसका टाइम पीरियड होता है. तो यहाँ पर ये 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है. हमने फाइंड करनी है लेंथ, और यहाँ पर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैंने यहाँ पर गिवन डाटा भी लिख दिया हुआ है, रिक्वायर्ड एंड फार्मूला भी. गिवन डाटा के स्टेप में हमारे पास सबसे पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है. टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी का वन वाइब्रेशन कंप्लीट या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है वो इसका टाइम पीरियड होता है. या आपने अपने बुक में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ ली होगी. रिक्वायर्ड में हमारे पास लेंथ फाइंड करनी है हमने पेंडुलम की. फॉर्मूला हमारे पास टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी है. यहाँ इसको मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 2.1 में ड्राइव करके दिखाया था, इस वजह से मैंने इसको सिंपली बिल्कुल इसी तरह का ऐसे ही लिख लिया है. लेंथ इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी बाय 4 पाई स्क्वायर. इसमें सिंपली अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है. वैल्यूज़ पुट करते हैं एल, और यहाँ पर टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड है. इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सेकंड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी से, तो ग्रेविटी हमारे पास 10 है. 4 पाई हमारे पास 3.14 स्क्वायर है, 3.14 स्क्वायर है. और जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 2 का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास 4 आ जाता है. 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40, और 4 को 3.14 के स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 39.44. इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.01. लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 1.014. ये आपके कैलकुलेटर में आंसर आएगा. इसके साथ आप यूनिट लिख दें मीटर. मैं आपको कैलकुलेटर पर यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ. डिवाइड करना है 40 डिवाइड बाय 39.44. आंसर आएगा, इसको हमने, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.01419. तो ये था हमारा आंसर. इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं. राउंड ऑफ करके हमारा आंसर हो जाएगा 1.01 मीटर. आपकी बुक में आंसर है 1.02, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा डेसिमल से पहले वाला आंसर ठीक है. यहाँ पर 1 ही है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर करेक्ट है. न्यूमेरिकल है 10.5. If 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is its frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 cm, calculate the wave speed. अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हो तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा. अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव की स्पीड क्या होगी. न्यूमेरिकल नंबर हमारा है 10.5.
गिवन डाटा गिवन डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, which is equal to 100. टाइम है 20 सेकेंड, और हमारे पास वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ सेंटीमीटर यानी कि वेवलेंथ का यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। याद रखिए, जब भी हम किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हम किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। ये हमारी वेवलेंथ रिक्वायर्ड में हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड करना है t, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एंड वेव स्पीड वेलोसिटी, अगला स्टेप है कैलकुलेशन का, अगला स्टेप है फार्मूला का। फार्मूला के स्टेप में हमने फार्मूलाज लिखने हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एक तो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट में सिंपल ऑफ पेंडुलम के टॉपिक में। एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप अपनी बुक में पेज नंबर 11 में देख सकते हैं। वहाँ पर एक हेडिंग दिया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ पर भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अगर हम उस टाइम पीरियड के फॉर्मूले वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो वैल्यूज़, बिकॉज हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं बताई गई, यहाँ पर लेंथ नहीं बताई गई, तो हम उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करके इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है हमने, फ्रीक्वेंसी n/t। इस फॉर्मूले को मैं आपको भी समझा देती हूँ। वेव स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, वेव स्पीड इज इक्वल टू, ये भी आपको इसी टॉपिक में मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के टॉपिक में ये वेव स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, और डेल्टा कह रही हूँ लैम्डा। अगला स्टेप स्टार्ट हो जाता है हमारा कैलकुलेशन का। अब हम स्टेटमेंट को दोबारा देख लेते हैं। स्टेटमेंट में कहा हुआ था 100 वेव्स पास करती हैं एक मीडियम से, वो मीडियम हो सकता है लिक्विड भी और सॉलिड भी। 100 वेव्स पास करती हैं। यहाँ पर मैंने ट्रांसवर्स वेव्स बनाई हैं। अब मैं यहाँ पर 100 नहीं बनाऊँगी, सिर्फ कुछ ही बनाई है मैंने यहाँ पर। तो ये वेव्स बना ली मैंने। ये वेव्स इस मीडियम से या एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हैं।
तो हमने इस वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी वो वेव्स की तादाद है, ये वेव्स की तादाद है। फ्रीक्वेंसी वो वेव्स की तादाद है, जैसे 1 2 3, यानी कि वो वेव्स की तादाद है जो 1 सेकेंड में पॉइंट या मीडियम से गुजरती हैं। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वो वेव्स की तादाद जो 1 सेकेंड में किसी पॉइंट के ज़रिए गुजरती है। तो हमारे पास वेव्स की तादाद 20 सेकेंड में गुजरी है। यहाँ पर मैंने इस वजह से लिख लिया n की वेव्स की तादाद 20 सेकेंड में। एंड नंबर ऑफ़ पासिंग इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पासिंग इन 1 सेकेंड, के 1 सेकेंड में जो वेव्स पास कर रही हैं वो तादाद है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो वेव्स हैं मैंने उसको डिवाइड किया टाइम से, बिकॉज यहाँ पर मैं दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। नंबर ऑफ़ वेव्स वो वेव्स की तादाद जो हमारे पास टाइम दिया गया जो पास थ्रो ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, जो 1 सेकेंड में गुजरती हैं। यहाँ पर हमें 20 सेकेंड टाइम दिया गया है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ वेव्स मैंने यहाँ पर ऊपर गिवन डाटा में रिप्रेजेंट किया था नंबर ऑफ़ वेव्स को n से, तो टाइम को रिप्रेजेंट किया था t से, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा n/t। उसके बाद लिखा गया अगर इसकी लंबाई यानी कि वेव यानी क्रस्ट्स और ट्रफ्स के दरमियान जो फासला या डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। हमने यहाँ पर इसकी वेवलेंथ इन्होंने हमें बता दी है 6 सेंटीमीटर। इसको हमने गिवन डाटा के स्टेप में कन्वर्ट भी कर लिया, 0.06 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और अब हमने इसकी फाइंड करनी है वेव की स्पीड। तो आई होप आपको इस डायग्राम से या इस पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह सोल्व करना है। अब मैं सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगी। वैल्यूज़ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी फाइंड करके ही हम टाइम पीरियड और वेव स्पीड फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इधर मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ f, और यहाँ पर वेव का लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी इज़ नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास 100 पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। यहाँ पर 1 सेकेंड लिखा है पर हमारे पास टाइम है, तो हम इसको 1 सेकेंड में करने के लिए हमने यहाँ पर टाइम से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 100 को 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 5। और फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं और आंसर लिख देते हैं, और एंड इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इसका यूनिट। इसके बाद हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, बिकॉज हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर लिया। 1 को डिवाइड किया 5 हज़ार। यहाँ पर यूनिट पुट नहीं करती बिकॉज एंड पे यूनिट पुट कर देती हूँ हर न्यूमेरिकल के। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 0.25। टाइम पीरियड 0.2। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। और इसके बाद हमने फाइंड करनी है वेव स्पीड के वेव की स्पीड क्या है। वेव की स्पीड f हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा हमारे पास 0.06 है। 5 को मल्टीप्लाई किया 0.06 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैंने वेव का यूनिट पुट कर दिया है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.5। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा।